गगन सर से कुछ रिसोर्सेज के बारे में भी पूछना चाहूँगा कि सर आपने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, क्या क्या बुक्स आपने मेन यूज़ की जिससे कि आपकी आईएएस की जर्नी थोड़ी सी आसान हुई। थोड़ा हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, जनरली जैसे सारे टॉपर्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड बुक का। लगभग बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक की मैंने फॉलो की थी। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हिस्ट्री में अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ी थी, और एंशिएंट और मिडाइवल के लिए स्टार्टिंग में मैं जो पुरानी एनसीईआरटी थी उनको फॉलो किया था। लेकिन उसके बाद में क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी फैक्चुअल पूछते हैं प्रीलिम्स में, तो उसके लिए फिर मैं जो लूसेंट होती है उस लूसेंट की एंशिएंट मिडाइवल वाला जो पोर्शन था उसको मैं अच्छे से कर लिया था। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे लगभग सब उसी में से मिल गए थे। जैसे इकोनॉमी की थी, तो इकोनॉमी के लिए मैंने जो मरनाल सर के वीडियो थे वो देखे थे, और उनका बाद में एक बार वीडियो उनके यूट्यूब चैनल से देख लिए थे। बाद में उनका जो मटेरियल आता था वो मटेरियल को क्या मुझे आदत हो गई थी उनका पढ़ने का, तो मटेरियल में पढ़ लिया था। ज्योग्राफी में मैं एनसीईआरटी पढ़ा था। पहले मैं 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ा, बाद में मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी में पढ़ता था। इसके साथ ही क्यों ज्योग्राफी मेरे लिए काफ़ी नया सब्जेक्ट था, तो उन मरनाल सर की साइट पे ही एक मैम है, उस वो आईआरएस थी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखे ज्योग्राफी वाला पोर्सन, वो वहाँ से कवर किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जनरली करंट की चीज़ पूछते हैं मैक्सिमम, तो करंट अफेयर पढ़ा था। और मार्केट से ऐसे ही एक दोस्त ने कहीं पे कोचिंग किया था, तो उनके मेरे पास नोट्स थे, तो उनकी मैं फोटोकॉपी करवा लिया था, वहाँ से कवर हो गया था। ऐसे ही इन्वायरमेंट में मैक्सिमम क्वेश्चन हम किसके वो पूछते करंट अफेयर के, तो करंट अफेयर से कवर हो गए थे। और बेसिक के लिए कुछ एनसीईआरटी कुछ पोर्सन है वो कवर कर लिया था। मार्केट से ऐसे एक बुकलेट मिल गई थी, और उस बुकलेट से मैं एक कंप्लीट कर लिया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक थी, उसको मैंने फॉलो किया था। तो ये लगभग हो गया कि प्रीलिम्स में मैंने क्या किया था। और इसके अलावा जैसे मेंस के जितने भी सारे सब्जेक्ट थे, तो उनके मैंने खुद से रिसर्च करके अपने नोट्स बनाए थे। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था मेंस में, नहीं मेंस में तो हो गया था, फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल वन। तो उसमें फिर मुझे पता चला कि यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ ही नहीं रहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं देख नहीं रहा था अच्छे से। तो फिर यूपीएससी का सिलेबस मैंने उठाया, और मैं सर्च करता था कि जैसे मान लो कि पेपर 2 में एक टॉपिक दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो मैंने टाइप किया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यूपीएससी। तो काफ़ी सारी साइट्स के जो क्वेश्चंस वहाँ पे आ गए, और क्वेश्चन आंसर ऐसे डाल दिया। तो मैंने ये सारे जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उन सबके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अलग अलग साइट से, वो इंग्लिश में होते थे, इंग्लिश वाली चीज़ में डालता था गूगल ट्रांसलेटर में, तो गूगल ट्रांसलेटर उसको हिंदी में करके देता था। तो हिंदी से फिर मैंने अपने नोट्स पेस्ट कर लिए थे अपने जो वर्ड फाइल में। तो ऐसे करके मैंने लगभग सारे टॉपिकों के जिनके मेरे पास नोट्स नहीं थे उन सबके मैंने नोट्स बना लिए थे। चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 1 में जैसे ज्योग्राफी के कोई पोर्शन है, इन्वायरमेंट के टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे ये अपना इलीगल माइनिंग्स है, इन सब के क्वेश्चन थे। पेपर 2 है, उसके बाद अपना जो गवर्नेंस वाला पोर्शन आ गया, सोशल जस्टिस है। पेपर 3 में इकोनॉमी है, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन और एथिक्स। इन सब के नोट्स में उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सब तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे पास उस टाइप का मटेरियल्स नहीं है। मार्केट में मैंने ढूंढा तो मुझे मिला भी नहीं कि जैसे काफ़ी सारे रिसोर्स से कैसे वैल्यू एडिशन करना, कैसे एग्जांपल्स डालने हैं, कैसे डायग्राम्स हम सबको बनाने हैं, वो सब चीज़ मुझे कंटेंट मिल नहीं रहा था। तब मैंने ये सारा काम किया कि इंग्लिश से वो हिंदी में ट्रांसलेट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो हार्डवर्क के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है, जो स्मार्ट वर्क है, जैसे आजकल तो चैट जीपीटी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे थी नहीं। तो इन सब का मैंने यूज़ किया। उसके साथ ही जैसे मेंस में मैंने काफ़ी सारी टॉपर्स कॉपी थी, वो सब देखी थी, वो हिंदी मीडियम की भी देखी थी, इंग्लिश मीडियम की भी देखी थी। तो मैंने क्या किया कि GS1 की देखी, तो जहाँ भी मुझे अच्छा लगा उसका मैंने अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। तो जैसे अभी मैंने अपना जो खुद का टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है उसके ऊपर मैंने सारे ये मटेरियल अभी उस पर अपलोड कर दिया है। और इसके अलावा जैसे कैसे कैसे हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट है, तो मैं पहले से ही तैयार करके गया था कि अगर कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का आएगा तो इसमें मैं कौन सा आर्टिकल्स डालूंगा, कौन सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का लिखूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा लिखूंगा, कैसे इंट्रोडक्शन लिखूंगा। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन है तो मैं तैयार करके गया था कि इसकी डेफिनेशन मैं खुद की नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि वर्ल्ड बैंक ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो ऐसे लगभग जहाँ भी मोटे मोटे टॉपिक थे जो जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका मैं पहले से ही फ्रेम तैयार करके लेके गया था कि ये क्वेश्चन में कौन सा जजमेंट, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी केस स्टडीज, किस तरीके से कंक्लूजन करना। तो ऐसे मैं पहले से एक फ्रेम कर लिया था सारा चीज़, क्योंकि अलग अलग पेपर के लिए हमारी रणनीति अलग अलग होती है। और इसके साथ ही प्रैक्टिस करना, आप क्योंकि कितना भी पढ़ लो लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो। तो पहले खुद से आंसर लिखना, फिर दोस्तों के एवेल्यूट करवाना, फिर मॉक पेपर लिखना, यूपीएससी के पेपर्स लिखना, तो ये सारा काम किया। और उसके साथ ही जैसे एक काम और कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर। काफ़ी बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन उसको पढ़ के बस जस्ट छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता था कि न्यूज़पेपर में से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी न्यूज़ है
और उनको मैं मेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ मैं हाईलाइट कर लेता था और अपनी एक कॉपी में नोट कर लेता था। तो जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको 45 मिनट 50 मिनट लग रहे, तो आपको 10 मिनट बस एक्स्ट्रा लगेगी। लेकिन उससे आपके बहुत सारे फोल्डर पॉइंट हैं वो तैयार हो जाएँगे, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स तैयार हो जाएँगे, काफ़ी सारी केस स्टडीज़ तैयार हो जाएँगी। तो बाद में जैसे हम मेंस लिखते हैं तो काफ़ी बार लोगों को दिक्कत होती है कि एग्ज़ाम्पल्स कहाँ से लाएँ, तो आपके पास खुद के एग्ज़ाम्पल्स होंगे। तो ये सारा मैं काम किया, तो इसका फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला मेंस में विशेषकर, क्योंकि जैसे मेरे फर्स्ट 2 अटेम्प्ट में लगभग मेरे 330 340 तक ही अटक गया था। इस बार मेरा 400 स्कोर हुआ। और इसी तरीके से मैं अपना ऑप्शनल था, ऑप्शनल में मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा था, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा था, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ नहीं रहा था। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें को, अपनी गलतियों को, क्यों ऐसा होता है कि हम मिस्टेक्स करते रहते हैं लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। तो मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया कि हाँ, मैं उस तरीके से पढ़ ही नहीं रहा था, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अब मैथमेटिक्स में भी मैंने इस बार एफर्ट दिया, तो इस बार मेरा मैथ का स्कोर में भी काफ़ी जंप हुआ। उससे पहले मेरे लगभग 230 240 के लगभग नंबर आ रहे थे, लेकिन इस बार मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट 312 नंबर है मैथमेटिक्स ऑप्शनल में। तो ये सारी चीज़ ऐसी थी कि जो आप अगर पूरे डेडिकेशन के साथ, अगर आपको लगता है कि मटेरियल्स यहाँ पे नहीं है, तो उनको अगर आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे, देखोगे चीज़ों को, लोगों से समझोगे, तो सारी चीज़ अवेलेबल है। बस ज़रूरत है कि हमारे एफर्ट